नमस्कार। अभी मैं खड़ा हूँ प्रभु श्री द्वारिकाधीश के प्रांगण में और इस मंदिर से आज राजसमंद में एक ऐतिहासिक भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होने वाली है। जी हाँ, ब्रह्म शक्ति मेवाड़ का एक बड़ा आयोजन और उस बड़े आयोजन के माध्यम से आज यहाँ से एक ब्रह्म शक्ति महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और जो कि यहाँ से एक रैली के रूप में आगे बढ़ेगा और इस रैली के रूप में आगे बढ़ते हुए यहाँ से राजसमंद के बालकृष्ण स्टेडियम पहुँचेगा, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि एक बार सभी लोग इकट्ठे भी होंगे और साथ ही वहाँ पर महिलाएं एक जो कलश यात्रा के रूप में बड़ी संख्या में इस रैली से वहाँ से जुड़ेगी और फिर ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जल चक्की से धोइंदा वहाँ जाएगी और वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बड़ा कार्यक्रम है, एक राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से बड़ा जमावड़ा है और उसी के साथ जो इस कार्यक्रम का मूल है भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा का अनावरण, वो भी वहीं पर किया जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि इस रैली के, इस यात्रा के, इस आज के आयोजन के हर एक पहलू को, हर एक दृश्य को आप तक बेहतर तरीके से लेकर आए। चलिए जुड़ते हैं यात्रा से, देखते हैं आखिर आज इस ऐतिहासिक आयोजन में क्या क्या रंग हमको दिखाई देते हैं। और अभी हम बालकृष्ण स्टेडियम में खड़े हैं, आप लगातार देख पा रहे हैं तमाम महिला चेहरे जुटे हुए हैं। इधर आइए आपको बता दूं, जो उस तरह की वेशभूषा में है वो सब कलश लेके चलेंगे, जो इस तरह की वेशभूषा में है आप सब व्यवस्था में हो मेरे हिसाब से ना? कैसी चल रही है व्यवस्था? है बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर सारी की सारी कलश की जो औरतें भी आई हैं अपने अपने, और यहाँ पर जो भी है यहाँ पर ध्यान रखने के लिए सब है। ध्यान रख रहे हो आप इनका? बराबर। कहाँ से आए हो आप? हाउसिंग बोर्ड। हाउसिंग बोर्ड। आप? हाउसिंग बोर्ड गोविंद नगर। हाउसिंग बोर्ड। आप सब हाउसिंग बोर्ड से आए क्या? तो सुंदरता से कई आज अटे ब्रह्मा शक्ति युवा मोर्चा। कई महाकुंभ में कई रहेगा वो तो मुझे नहीं पता। आपने कई जिम्मेदारी दी है? हमको तो कुछ नहीं दिया, हमको ये दे रखी है ना जिम्मेदारी हाथ में। हाँ, ये कलश लेना है, ये जिम्मेदारी। अच्छा, तो अब ये देखो, ये थोड़ा जो जमाना भी मॉडर्न हो रहा है, हाथ में कलश भी है और पानी की बोतल भी है। आप उम्मा सदरी वेरी कितना ही काम चलेगा। हम अपने ब्राह्मण समाज की एकता के लिए आमेर से आए हैं और इस महाकुंभ ने हमने सभी ने भाग लिया है। इस महाकुंभ को सफल बनाना चाहते हैं ब्राह्मण एकता के लिए। उमस इतनी हो रही है, गर्मी इतनी नहीं, हमें कुछ गर्मी नहीं लग रही है, हमें बहुत उल्लास हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है इस प्रोग्राम। आप आगे रहना, आप आगे रहोगे तो इन सबको कवर कर लोगे। जय जय परशुराम, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म शक्ति। क्या नाम क्या है? कांता बागोरा नाम है मेरा, आमेर से। कांता जी, ये कांता जी, आप राजनीति की चुनावी साल है, कांता जी बड़े मजबूत है। आप लोग कहाँ से आए? हम यहीं से सब प्रॉपर यहीं से है। तो क्या कार्यक्रम है आज? ये कार्यक्रम क्या है? ब्रह्म शक्ति में क्या आप क्या करोगे? हम कलश लेंगे। तो अब यहाँ से बालकृष्ण से ठेठ धोइंदा तक तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो भी मजा आएगा, तो भी हमको बहुत मजा आ रही है। गर्मी नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही है। हमारे हाँ, इधर आ, क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? चिराग दानिश। क्या कार्यक्रम है चिराग आज? आज ब्रह्म शक्ति महाकुंभ। क्या महाकुंभ में क्या हो रहा है? आज यहाँ पे भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। क्या शोभा यात्रा क्यों निकल रही है? क्योंकि आज परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण है। कौन है परशुराम जी? हम उनके वंशज हैं। हम उनके वंशज हैं। तो बोल दो एक बार फिर। जय जय परशुराम। ये चिराग, ये मेरे को सबसे पहले मिला था। क्या नाम है? वैष्णवी। आपका क्या नाम है? टीना। यहाँ क्या इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो यहाँ? यहाँ ब्रह्म शक्ति योजना में आए हैं, कलश लेके चले। ये हाथ में आपके भी कलश है? हाँ। ये यहाँ से कहाँ जाना है अब ये बताओ? धोइंदा। और धोइंदा तो बहुत दूर है। नहीं, हम चल जाएंगे। इतना दूर? हाँ। थक गई तो? नहीं थकेंगे। टीना? नहीं। पक्का थक गई? यूँ तो रास्ते में यहाँ थोड़ी से आगे निकली, रहे मैं तो गर्मी में तो नहीं चलूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है? जोश है? नहीं। जोश है कि नहीं है? जोश है पूरा? हाँ। अच्छा, तो चल लोगे वहाँ तक कुल मिला के? हाँ। तो अपनी मर्जी से आई हो कि मम्मी ने कहा कि नहीं चलना पड़ेगा? अपनी मर्जी से है। अपनी मर्जी से है। ये जो जवाब दे रही वो को देना अपने को ना। देखिए, नन्ही मुन्नी बच्चियाँ हैं बिल्कुल, और इनसे आपको लग रहा होगा अगर ये सबसे छोटी है तो ये भी गलतफहमी है। ये देखिए, आप इधर देखिए, आप थोड़ा सा, वो बिल्कुल तैयार हो रही है और अपनी यात्रा के लिए निकल चुकी है। क्या नाम बेटा आपका? कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है आपका? वीरा गोस्वामी। तो वीरा कहाँ जा रही है आज? ये हाथ में क्या है? कलश। कलश।
यात्रा में ये लेके चल लोगी? थकोगी नहीं? हैं? अभी वीरा थोड़ी घबरा रही है मगर ये चल लेगी। ये छोटे छोटे ये आप अड़ा सभा में सब कम उम्र रहा आप ही जो कई नाम है आप रहो कई नाम है आप रहो। तो ये अब आप कटे जा रहा हो आज यात्रा में जरा तो ये नाना नाना बच्चा बच्ची नहीं चाल जाएगा? साली जाए चाली जाए जोश है क्या? यूँ थोड़ा था कि तो आप कहते हो चलो चलो 2-3 जयकारा लगाओ तो चाल जाए काम। लाड़े आया तो साली चालना ही पड़ी न मैं कह रहा थाक जाए तो आप जयकारा लगाओ थोड़ा जोश है जी ठीक है कह रहा सांवरिया पार कराए। और देखो आप तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर चल लिए हैं। थोड़े घबराते घबराते चल रहे थाकनो तो आयो थोड़ा थोड़ा पर जोश है जोश तो जोश है। तो उम्र असर वेवे पर अनारो जोश जोश आप अणो भी मजबूत हो। आप अनारो क्यों कलश मन दे दो पर चाल नो ठेठ है आया तो साल में आयो तो जाड़ो पूरा काम तो पूरा निपटाने पड़ी। तो भाई यो उमस घनी है गर्मी घनी है पर मन लागे जोश भी घणो है। साल बनी तो वो केवे के समाज रो काम है जानो जी पड़े काम जानो पड़े पर आज तो कलश हड़ान दे दो ये के मूल्य हूं तो लेना ही सेट हूं बाकी मारे करने जरूरत नहीं है। हां ये रात में के मने पड़ दो हाँ ठेठ दिन पाते दे दो नहीं हो ट्रेक ले ले ठेठ दिए केरा ठेठ दिन पाते दे दो कोई नहीं हां दे पर अब आप तो हाल आप लोग पुरानो घी खातो लगे तो हाल चाल रहे हो ना मका अपन उम्र में आता था तो अबे हाल जीवाग नहीं जीवा वही पता नहीं पड़े। ले भगवान देखो कहीं करे तो जीवन है माँ तो नहीं जीवा दे ये ऐसे ही रही खाना पीना जो कुछ आज अबे लुगाया घणी है आज। हां लुगाया तो हैं आज बड़े घरे वा खाना नहीं बनाना पड़ियो मने की हार मान ली थी मने क्यों माँ पाछे चाला लुगाया आगे चलो आज। हां लुगाया कहियो फिर तो आपने पन्ना में दानी पासे रखे एक पासे रखे तो मन अच्छा मनका ने पाछे रख दे लुगाया तो ये नई बात नहीं कितनी कुल मिली ना पहली विंदनी आगे करे तुम्हारे से आपने याद आवे वो टाइम पंती दान आगे करे विंदनी ने पंती तो घना साल भी आते के घंटे में आगे दिया वो हाल ही आगे चल रहे हो शादी में तो आगे रहे अपन रैली में भी आगे जाओ नहीं आगे चले। और एक बात और बताऊं क्या नहीं रैली में भी सब लुगाया में भी था तो जाके हो चल जाई ना आगे करा देखो आप ये अलग आनंद है। और अणी उम्र में भी ये लोग मतलब यो अनारो जोश देखने मैंने भी जोश आई रहा मैं भी पैदल चल रही हूँ पर अणी जोश रहे आगे और ज़्यादा आनंद आई रहा। और रैली में जैसा कि मैं इस भव्य शोभा यात्रा में लगातार कह रहा हूँ कि हर उम्र हर वर्ग में बड़ा उत्साह है। तमाम चेहरे जाने पहचाने हैं समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। मांगलाल जी भाई साहब हमारे साथ हैं। मन खुश बहुत खुश आज इन तक 72 साल की उम्र हुई लेकिन ऐसा खुश कभी नहीं हुआ। ऐसा खुश कभी नहीं हुआ मतलब इतनी रैली इतनी महान रैली मैंने आज पहली बार देखी है। राजनीतिक हो चाहे कैसी भी हो लेकिन आज जो ब्राह्मणों ने जो कर दिखाया युवाओं ने आज तो किसी ने किया। महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं। महिला तो ज़्यादा आएगी उनको ज़्यादा उत्साह है युवाओं से और सब हमारे से ज़्यादा उत्साह उनको है। पर चुनावी साल भी है चुनाव भी है इस साल तो लोगों का ये भी कहना है कि सामाजिक प्रदर्शन भी है प्रतिमा का अनावरण भी है मगर कहीं ना कहीं नजरें विधानसभा चुनाव पर भी है। जैसे है रामचंद्र जी सभा में गए धनुष तोड़ने अलग अलग निगाह थी कोई उसको उनको सम्मति देख रहे थे कोई उनको भगवान देख रहे थे कोई उनको दुश्मन देख रहे थे। आप सामाजिक संगठन में सामाजिक भूमिकाएं निभा रहे हो आप इस प्रकार के जवाब देते हो थोड़ा सा माइक इधर करूंगा तो कहेंगे कि टिकट तो चाहिए। ये अलग बात नहीं है। कल से जो भी होगा देखा जाएगा आज कुछ नहीं कल से कुछ भी होगा तो देखा जाएगा मगर कहीं ना कहीं ताकत भी दिखाई जाएगी। अरे हिंदुस्तान का ब्रह्म शक्ति किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा और किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं रहेंगे। जब तक ब्राह्मण आगे होता है समाज उसके पीछे होता है। नादौरा चुनाव में कौन आगे होगा? जो होगा वो तो प्रभु चाहेगा जो ही होगा। तो अलग अलग तमाम चेहरे जुड़ रहे हैं युवा बड़ी जोश में है आज क्या बात है? बिल्कुल युवा ब्रह्म शक्ति के बैनर तले आज यहाँ पर बहुत ही ब्राह्मण जागा हुआ है और इतने दिन जो ब्राह्मण सो रहा था अपने आपको पता चला कि ब्राह्मण भी इस राजसमंद जिले में और
राजस्थान में निवास कर रहे हैं, क्योंकि जो तो ये जागृति जो आई है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक कुछ लक्ष्य भी निगाहों में रखे हुए हैं। वो तो निश्चित है कि राजनीति भी होनी जब इकट्ठे होंगे तो राजनीति से होनी इसमें क्या है, ठीक है। और ब्राह्मण को आगे बढ़ना चाहिए, और हमारा तो एक ही ध्येय है कि देश की दशा और दिशा बदलने का कोई आमदा रखता है तो ब्राह्मण रखता है, और वो ब्राह्मण बदलने का काम कर रहा है। देखा आपने, लगातार बातें हो रही है, लगातार इस प्रकार के उल्लास में अलग अलग उल्लास के रंग दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब, लोग तो अच्छे खासे आ गए, संख्या तो ठीक हो गई, संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, संख्या का 25-30 हज़ार हो जाएगी। और आप जैसे लोगों के लिए व्यापार छोड़ के आना भारी पड़ता है। मन तो लग रहा है हमारा ब्रह्म शक्ति है तो आगे निगाह प्रदर्शन करे, ब्राह्मण एकता तो बतानी पड़ेगी ताकि ब्राह्मणों को पूछेगा कौन। अच्छा, ब्राह्मणों को पूछा जाए इसके लिए हो रहा है। हाँ, इसीलिए कि भाई ब्राह्मण देखिए, अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग बातें हैं, और इन बातों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और रैली में लगातार हम अलग अलग चेहरों से मिल रहे हैं। भाई साहब व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। मंडल अध्यक्ष जी, कैसा है कार्यक्रम? अब पीछे क्या छुप रहे हो? चुनाव का साल है, अब तो आगे आना है। कैसा लग रहा है कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत बढ़िया, शानदार कार्यक्रम है, सुंदर का आयोजन रहा है। आज परशुराम जी का जो मूर्ति की अनावरण है, काफ़ी सारी हमारे पालीवाल समाज की काफ़ी सारे और अदर समाज के भी बहुत सारे लोग आए हैं। हालांकि मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ कि भैया सामाजिक कार्यक्रम ही है या कहीं कोई दिसंबर 2023 पर भी नज़र है, किसी ने मेरे को सही जवाब दिया नहीं। आशीष जी का क्या कहना है? समाज का कार्यक्रम है, परशुराम जी मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है। समय आएगा जब उसकी भी शक्ति हम बताएंगे। अभी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भैया एक टिकट तो चाहिए? टिकट तो लोकल में मिलना चाहिए, और हर व्यक्ति चाहता है कि यहाँ का हिस्सा नहीं बना, और समाज विशेष तो पार्टी जो निर्णय करती है वो। और अब स्थानीय में ब्राह्मण समाज का देखे तो फिर तो गणेश जी है, जगदीश जी है, बिल्कुल आशीष जी है। नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, पर गणेश जी है, जगदीश जी है। पार्टी अगर देती है तो हम उनको 50,000 प्लस वोटों से जिताने की पूरी समाज की तरफ से गारंटी देते हैं। स्थानीय ने सबने ये 50,000 का आंकड़ा पकड़ रखा है। स्वाभाविक बात है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है, पार्टी के अनुरूप भारी होगा तो 50,000 से नहीं जीतेगा। पार्टी के अनुरूप और भारी होगा तो 50,000 से नहीं जीतेगा। पार्टी भारी होगा तो 50,000 से नहीं जीतेगा। कोशिश हम यही करेंगे 50,000 प्लस हो, पर कार्यकर्ता और पार्टी के स्थानीय लोग चाहते हैं कि यहाँ का हिस्सा नहीं हो। ये कह रहे हैं कि स्थानीय होगा तो 50,000 जीतेंगे, भारी होगा तो मामला ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये तो पार्टी का मामला है, पार्टी टिकट किसको देगी? जो हम बीजेपी के साथ हैं, जो भी जिसको भी फूल मिलेगा उसके साथ हम हैं। जीतेगी पार्टी, जीतेगी पार्टी जीतेगी, भाजपा जीतेगी। ये आशीष जी है, नवनिर्वाचित पार्षद हैं और बड़े ही तेज तर्रार पार्षद हैं। और भी कुछ चेहरों से बात करते हैं। क्या नाम है? नवीश पालीवाल, मानस पालीवाल, शिवांश पालीवाल। शिवांश, चश्मा लगा पहले तो। हाँ, क्या आज कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं, काकरोली में रैली में। कहाँ से आए हो? नाथद्वारा से। और अब आगे कहाँ जा रहे हो? आगे जहाँ पर रहेगी सवारी, जहाँ सवारी जहाँ पर जाएगी वहाँ पर। यार तुम तो दुबले पतले हो, थके नहीं? नहीं, क्यों? गाड़ी में बैठ, जब भी हम खेलते जब भी नहीं थकते। मतलब खेलते हो तब भी नहीं थकते हो? नहीं। और ये तो गोल मटोल है, ये तो नहीं थका होगा? नहीं। गर्मी लग रही है? हाँ, हल्की है। हल्की हल्की, तो इसीलिए मैंने चश्मा पहनाया। नहीं। चश्मा किसने दिया? पापा ने दिया कि मम्मी ने दिया कि जाके पहनना है? ये मेरा है। दिलाया किसने? ये मेरे मामा ने दिलाया। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम क्या है? आज ब्रह्मचर्य कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम? परशुराम जयंती। क्या कार्यक्रम है? परशुराम जयंती। क्या कार्यक्रम? आज परशुराम जयंती का वो मूर्ति बन रही है इसलिए। ये देखो, ये परशुराम जयंती नहीं है, आज मूर्ति का अनावरण है। हाँ? मजा आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। बोलो जय 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 परशुराम। हालांकि आयोजन राजसमंद जिला मुख्यालय पर चल रहा है, मगर जो इधर और इधर चेहरे जो खड़े हैं, राजसमंद में जब गणपति स्थापना का आयोजन होता है तो ये दोनों चेहरे साथ दिखते हैं। राजनीतिक रूप से अलग अलग है, मगर आयोजनों में मन से आते हैं। भाई साहब, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? एकदम भरपूर भरपूर आनंद ले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। भाई साहब से क्या चर्चा चल रही थी? क्या गणपति स्थापना के कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा बना रहे थे? क्या कर रहे थे? बिल्कुल, गणपति स्थापना 19
अगस्त को है। उसकी रूपरेखा बंद होती है 19 सितंबर। तो अब आज का जो आयोजन हो रहा है, जी। आप भाजपा से भी है, आप कांग्रेस से भी है, हालांकि कार्यक्रम सामाजिक है, कुछ राजनीतिक लक्ष्य भी है। ये कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, ये केवल समाज के लिए, ये सामाजिक, ये ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है और केवल समाज की ब्राह्मण एकता के अपनी लिए, कोई राजनीति नहीं। लोग कह रहे हैं ब्राह्मण इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इसमें राजनीति करता है वो गंदा व्यक्ति है, कोई राजनीति नहीं है। अलग अलग बातें निकल कर आ रही है। कितने लोग ये इधर और ये भाई गोविंद भाई साहब और आगे हैं, तो आपकी ये इन्होंने तो स्पष्ट कहते हैं हमारी पार्टी की तरफ से तो कोई राजनीति है ही नहीं, राजनीति यहाँ जो राजनीति करेगा वो इस मंच पे आ भी नहीं सकता है। आ भी नहीं सकता हैं? इस मंच पे आ ही नहीं सकता है। वो आ ही नहीं सकता है। जो राजनीति को खूंटी पे ढाक के आएगा वही इस मंच पे आ सकता है। ये देखिए, जो राजनीति को खूंटी पे ढाक के आएगा वही इस आयोजन में आए। और आज पर आप बड़े ही सुस्त चल रहे हो, आपके उस करते हो यहाँ देखने का मेरी हालत देखता हूँ, फिर बचने तो फिर आनंद नहीं है, आनंद ही लेना, ये प्रोग्राम आनंद ले लेगा, और जो आनंद लेता है वो कहीं पैसे में नहीं मिलता है। मेरे को तो ये लगता है कि जो इसमें थोड़ा बहुत राजनीतिक सोचता है ना, वो दुखी रहता है, आनंद लेने वाला सुखी रहता है। आनंद लेने वाला तो मस्ती में रहता है, आनंद लेने वाला सुखी रहता है, जो राजनीति करने वाला दुखी रहता है। और आप दोनों मेरे को सबसे सुखी लग रहे हो। नहीं, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। और लोगों के उत्साह का मैं जो आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए हर उम्र हर वर्ग के लोग हैं। भाई साहब तो बड़े शानदार तरीके से सजे धजे हैं। और क्या नाम है आपका? दीपक पालीवाल। दीपक जी पहले चश्मा पहनो। दीपक जी का चश्मा मैंने खुलवाया था, मैंने कहा बाद में पहनाएंगे, थोड़े लोग व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। कहाँ घूम रहे हो? यहीं पे। कहाँ से आए हो? रिचर्ड कुंभलगढ़। तो आज राजसमंद कैसे आना हुआ? हाँ, आज राजसमंद कैसे आना हुआ? ब्रह्म शक्ति। हाँ, आज संडे थी, आज छुट्टी भी हो गई आज ना। यूँ नहीं लग रहा है कि यार संडे के अलावा दूसरे दिन होता तो मेरी छुट्टी भी हो जाती, ना मेरा काम बढ़िया हो जाता। हाँ? लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा आज मैंने जो उत्साह देखा है वो नारी शक्ति में बहुत उत्साह है। तो बड़े अच्छा आयोजन हो गया। बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है, और धीरे धीरे ब्रह्म शक्ति एक प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि सभी ब्राह्मणों को एक करने के लिए यह ब्रह्म शक्ति संगठन निरंतर ये प्रयासरत रहेगा, और सभी ब्राह्मणों को एक साथ लेके और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए इस संगठन को आगे ले जाएंगे। आप सब रिचर्ड से आए, तो सब ब्राह्मणों को एक करके क्या मतलब सामाजिक रूप से जुड़े रहना है या कि टिकट विकट भी मांगना है? नहीं, सामाजिक रूप से नहीं है सर। इसमें ओनली ब्राह्मणों को जो अपने ब्रह्मत्व है, जो अपने संस्कार है, उनको वापस पूर्ण जोर से लगाना, और हाँ कुल मिला के मतलब एक वो जो छवि रही है उस छवि को बढ़िया रखना। आप ये शौकियाना पहनते हैं, क्या करते हैं आप? जी सर, मैं शौकियाना पहनता हूँ, मेरा शौक है पहनने का। अच्छा, मतलब आप बड़े मेरे को फैशनेबल, आपका चश्मा भी मेरे को यूँ थोड़ा यूँ रंग बिरंगा लग रहा है, फिर आपकी दाढ़ी भी थोड़ी अलग तरीके से है, और आगे तो फिर देखो लोभ लालच वाला मामला ही है। जी सर, अपना शौक है। बाकी यही कि ना राजसमंद में ब्रह्म शक्ति की महाकलश यात्रा जो ये संगठन देखने को मिला, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, और ब्राह्मण समाज से शांति से ये प्रोग्राम किया है। इसी के साथ सब ब्राह्मण भाइयों का धन्यवाद। तो देखा आपने अलग अलग सारे, ये टीम पूरी रिचर्ड की टीम है, तो ये अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आए हैं और बड़े आनंद में इस आयोजन का मज़ा ले रहे हैं। चलती रैली में पगड़ी की दुकान, और पगड़ी की दुकान के बाहर पद्मश्री के हाथों सम्मान। भाई साहब क्या आयोजन चल रहा है? आयोजन से इतर एक अलग आयोजन क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सभी ब्राह्मण समाज के युवा इकट्ठे हुए हैं। कुछ युवा मुंबई से आए हैं, और मुझे ऐसा लगा कि इस कार्यक्रम में, इस उत्सव में इन युवाओं का भी सम्मान होना चाहिए। ये हमारे मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, ये राम जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खेमराज जी हैं, खेम जी सामाजिक कार्यकर्ता है। इसलिए मुझे भी लगा कि इनका भी सम्मान होना चाहिए। ये याददाश्तें हैं, अच्छी फोटोग्राफ आएगी, इनके परिवार में मैसेज जाएगा और समाज में भी मैसेज जाएगा, इसलिए इनका सम्मान है। कहाँ बॉम्बे से आए हैं आप? हाँ जी, मैं बॉम्बे से आया। इस कार्यक्रम के लिए विशेष कार्यक्रम। अब आपके लिए तो ये विशेष कार्यक्रम तो था, अब और अति विशिष्ट हो गया ये तो। आप कार्यक्रम का भी मजा ले लिया, आपने आनंद ले लिया, और भाई साहब के हाथों, मतलब जिनको देश ने सम्मानित किया उनके हाथों से आप सम्मानित भी हो गए। सम्मानित हो गए। मैं श्याम सुंदर जी पालीवाल साहब से सम्मानित हुए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। बॉम्बे से हम पधारे, सब हमारी युवा टीम। मैं उदयलाल जोशी, पालीवाल समाज अध्यक्ष, मुंबई।
मुंबई पीछे वजन आ जाता है। मुंबई बोलते यूँ लगता है कि आपके पास यूँ मतलब बहुत लंबा चौड़ा कारोबार, यूँ मतलब हमको यूँ मीडिया वालों को थोड़ा यूँ विज्ञापन का मुंह हो जाता है मुंबई सुनते ही। बॉम्बे एक मतलब पूरा महाराष्ट्र का नाम है, वट है बॉम्बे का। पर मैं आपको बताऊँ, बॉम्बे को फेमस करने वाले बहुत अलग अलग लोग हैं। बॉम्बे को बनाने में बहुत लोगों का योगदान है, मगर पीपलांतरी को बनाने में एक ही आदमी का हाथ है। वो श्याम सुंदर जी पालीवाल पद्मश्री श्याम सुंदर जी। ये सर हमारे लोग आते हैं और यूँ आपसे जुड़ते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं। मुंबई जाते हैं तो बड़ा सम्मान रखते हैं हमारा, हमें हवाई एयरपोर्ट पर लेने आते हैं, तो हमारे ठहरने की व्यवस्था कराते हैं, हमारा मान सम्मान रखते हैं। और ये यहाँ आए तो मुझे भी ऐसा लगा कि इनका मान सम्मान रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया है। और दुकान भी अच्छी मिल गई आपको। जी। तो देखिए ये अलग अलग है, जो चलती यात्रा में अलग अलग दृश्य मिलते हैं, उनका आनंद ही अलग है। और रैली लगातार चल रही है और रैली में आप देख पा रहे हैं योगेश जी मिल गए हमको। जो तैयारियां इतने लंबे समय से आप कर रहे थे, लग रहा है धरातल पर उसी तरह से उतरी है। बिल्कुल, ये एक मैं तो कहूँगा कि आज जो एक ऐतिहासिक दिन है और ऐसा हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना ज़बरदस्त लोगों का रुझान मिलेगा। और जो संख्या आपके सामने है, आप गिन सकते हो तो गिन के बता दो, हमें भी बता देना क्या आंकड़ा है। और मुझे भी अनुमान नहीं है कि क्या संख्या ये हो सकती है। हमने सिर्फ निवेदन किया था, ब्रह्मशक्ति ने आह्वान किया था कि ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह। और आज राजसमंद के राजस्थान के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली आज ये हो गई है। इस ऐतिहासिक रैली के लिए ब्रह्मशक्ति के समस्त कार्यकर्ताओं को, ब्राह्मण समाज के समस्त बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। बंधुओं के धन्यवाद के साथ साथ मेरे हिसाब से लग रहा है कि धन्यवाद का बड़ा हिस्सा मातृशक्ति के लिए जाना चाहिए। आज मातृशक्ति का जो संख्या भी है और जो उल्लास है, वो अपने आप में बड़ी बेहतरीन है। मातृशक्ति का जो उत्साह और जो संख्या दिख रही है, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ और इसमें हज़ारों की तादाद में हमारी मातृशक्ति ने भाग लिया और ये काफ़ी एक आनंद का दिन है और काफ़ी उत्साह से लोग आनंद ले रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े हैं। काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। आखिरी सवाल, हालांकि आप मेरे को पता है कि आप क्या जवाब देंगे वो भी मुझे पता है, पर मेरी भी थोड़ी बहुत आदत है, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी सामाजिक कार्यक्रम में भी राजनीतिक बात कर ही लेता हूँ। शक्ति प्रदर्शन है या नहीं है? शक्ति प्रदर्शन समाज का भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम है। अगर आप शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखते हैं तो आप भी हमारे भाई राजनीति हम तो हिस्सा है बिल्कुल आपके इस आयोजनों का, मगर राजनीतिक रूप से भी कहीं कोई संदेश देने की कोशिश नहीं। राजनीतिक रूप से ऐसा कोई विशेष संदेश नहीं है, लेकिन हम ब्राह्मण समाज एकजुट है और ब्राह्मण समाज संगठित है, किसी भी रूप में एकजुट है और हम एक है। आगे भी जहाँ तक मैसेज जाना चाहिए पूरे भारत में मैसेज यही जाएगा, ब्राह्मण समाज एकजुट है, ब्रह्मशक्ति एकजुट है, बस। एक आखिरी सवाल, इस सारी बातों से मेरे को याद आ गया, यहाँ मैं देख रहा हूँ अलग अलग राजनीतिक दलों के भी लोग, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो जुटे हुए हैं। तो आपको लगता है कि सामाजिक संगठन जब काम करते हैं तो कम से कम ये एक सुकून होता है कि राजनीतिक लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है और समाज की जाजम पर सब एक हो जाते हैं? बिल्कुल, सामाजिक संगठन की यही खासियत होती है कि हमारे संगठन ब्रह्मशक्ति में सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो हम सभी को साथ में लेके चलते हैं। कोई सभी विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन समाज की जब बात आ जाती है, संगठन की बात आती है, तो हम सब संगठन के साथ हैं और उसी विचारधारा में हम काम करते हैं। उसमें हमारा जो सबसे परम लक्ष्य होता है कि समाज सर्वोपरि, और हमारा समाज हिंदू धर्म की रीढ़ है, सनातन धर्म की रीढ़ है ब्राह्मण समाज सदियों से सनातन धर्म की को जीवित करता आया है और आगे भी हम सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए पहनावों का कितना असर पड़ता है। जैसे ही मैंने इनको देखा तो मैंने इनको आगे पूछा, मैंने कहा ये पगड़ी, मैं अभी वल्लभनगर चुनाव कवर करके आया तो थोड़ा मुझे अंदाजा था, ये पगड़ी, ये अलग तरह की पगड़ी आप क्यों पहनते हैं? हमारे मेनार समाज की यही है, हमारे समाज में मेनार, खरान, टोकड़ी, चोरवड़ी, गवाड़ी। आप गवाड़ी से हो? हम गवाड़ी से। मैं गया था रुंदेड़ा और मेनार, वहाँ पर मैंने देखा मेनारिया समाज के सब लोग ऐसी पगड़ी पहन के। हमारे यहाँ पे लाल पगड़ी और पीली पगड़ी पहनते हैं। पवन खड़ा गाँव है हमारे मेनार, हमारा चोखला
है मेनारा समाज का, जिसमें 52 काम लगते हैं। उनका सभी का पहनावे लाल पगड़ी है। ऐसी मतलब मैं कहीं पर भी ऐसी पगड़ी देखूं तो समझ जाऊं कि भाई मेनारिया ब्राह्मण है। बिल्कुल मेनारिया ब्राह्मण है ये, बिल्कुल सही बात है। ये और अलग अलग मतलब ये अब धीरे धीरे युवा पीढ़ी इतना इन चीज़ों में नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा कमी आ रही है? नहीं, हम धीरे धीरे इसमें पगड़ी में आ रहे हैं, सब धीरे धीरे। हर फंक्शन होता है हिंदुओं का, उसमें हम सब लाल पगड़ी और धोती जब्बा कुर्ता पहन, आपकी पहचान बन जाती है। बिल्कुल। और देखो मैंने वापस जैसे बात की ना, तो इस बार पगड़ी भी अरे नमस्ते पगड़ी भी वो मेनारिया वाली है। और अब यहाँ अस्त्र शस्त्र और जुड़ गए हैं। ये गवाड़ी की पहचान है, ये लाल पगड़ी और तलवार। और गवाड़ी की नहीं है, हालांकि मेरे को लगता है कि मेनारिया जो समाज जो है, मेनारिया समाज की पहचान है लाल पगड़ी और हाथ में शस्त्र तलवार और परशुराम जी का परसा, ये हम लोगों की पहचान है। तो परशुराम जी का परसा आप लेके घूम रहे हो, पर आप अचानक आए, मेरे को डर लग गया फटाक से। नहीं, हम तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरा लास्ट एपिसोड है। नहीं, ब्राह्मण तो बहुत ही निर्दय और दयालु होते हैं, ऐसा एकाएक प्रहार करते नहीं है। नहीं करते हैं? नहीं। अच्छा, ये आप ब्राह्मण का खून खोलता है तभी गर्दन से अलग की जाती है। हाँ, जय परशुराम। ये गेटअप पहुंचा रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल तलवार देखिए आप। कहाँ से बनवाई तलवार ये? नाथद्वारा से। अच्छा, नाथद्वारा से बनवाई। इस घर पे पहले से दी है रैली के लिए विशेष जगह रहती है, तलवार घुमाने के लिए रख रखी हम, या घेर नृत्य करते हैं उसमें तलवारबाजी आके गोटे घुमाते हम, शुरू से मेनारियों में चलती है ये परंपरा। देखिए रख रखे पहले से हम। परंपराएं भी अपने रंग इस कार्यक्रम में दिखा रही है, हम वो रंग आप तक पहुंचा रहे हैं।